अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उस्मान अफजल सीईओ प्रॉपर्टी फाइंडर्स और आज हम मौजूद हैं अलवाइस टावर की साइट के ऊपर और मेरे साथ ब्रांड एम्बेसडर अलवाइस टावर जनाब रेहान तारिक साहब और डायरेक्टर अलवाइस डेवलपर्स जनाब आदिल वाइस साहब मौजूद हैं। हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि अलवाइस टावर के ऊपर इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से जारी है और बहुत ही शानदार कस्टमर रिस्पॉन्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रेहान भाई क्यों इतनी अहम है कि हम क्यों कस्टमर्स को ये कह रहे हैं कि 4 साल के पेमेंट प्लान पे इस वक्त यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि आरओआई क्या होगा और आफ्टर 2 to 3 years यहाँ पे कितना कैपिटल गेन आ सकता है? जी उस्मान भाई, सबसे पहले तो आपका और प्रॉपर्टी फाइंडर्स की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि इस वक्त हम बहरिया टाउन की सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे खड़े हुए हैं, जहां पे अलवाइस डेवलपर्स का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अलवाइस टावर बन रहा है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन में इसलिए कहता हूं कि यहां से हार्डली 150 मीटर के डिस्टेंस पे मेन कनाल रोड है और जिस सेक्टर में ये बन रहा है, दिस इज वन ऑफ द पोस्ट सेक्टर्स ऑफ लाहौर। बहरिया टाउन सेक्टर ए है और इसका जो अकबी दरवाजा है वो मुल्तान रोड को, यानी लाहौर शहर की दो मेन आर्टरीज के संगम पे अलवाइस टावर वाक़ है। इस लिहाज से बहुत ही एक्सेसिबल लोकेशन है। और फिर मैं उस्मान भाई आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि वर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट बड़ी तेजी से फरोग पा रहा है। लाहौर शहर के अंदर वर्टिकल बिल्डिंग्स बन रही हैं, गुलबर्ग के अंदर बहुत सारे वर्टिकल टावर्स बन रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है और वो ये कि पार्किंग नहीं रखी जाती एज पर टीएम में, एलडीए बायलॉज भी नहीं होती और फिर जो एम्पल स्पेस चाहिए होती है रेजिडेंट्स को या फिर वो जो कमर्शियल वहां पे बिजनेसेस करते हैं उनको जितनी स्पेस चाहिए होती है वो अवेलेबल नहीं होती। जिस जगह पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं ये 4.5 कनाल की डेडिकेटेड पार्किंग है, यानी 5.5 कनाल का कवर्ड एरिया वो है जो अलवाइस टावर का है, उसके बिल्कुल सामने 4.5 कनाल की सिर्फ डेडिकेटेड कार पार्किंग है और ये टीएमए के नक्शे के अंदर है, यानी अप्रूव्ड पार्किंग है। ऐसा नहीं है कि इसको हम कल किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर दिस प्लॉट इज सराउंडेड बाय 30 फीट पार्किंग, यानी राइट पे भी 30 फीट पार्किंग है, लेफ्ट पे भी 30 फीट पार्किंग है और इसके बैक के ऊपर भी जितनी पार्किंग यहाँ पे मैं समझता हूँ उससे भी ज्यादा पार्किंग इसलिए रखी हुई है कि अभी तो वहां पे प्लॉट खाली है टावर 2 के लिए और 30 फीट की तो एलडीए बाय लॉज के मुताबिक पार्किंग अवेलेबल ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत फिजिबल प्रोजेक्ट है और क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को हमेशा उस वर्टिकल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे पार्किंग स्पेस एम्पल हो, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पार्किंग का राइज होने वाला है। नाउ एज फार एज द कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, तो आप ये देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल लिफ्ट्स की जो राफ्ट का प्रोसेस है, उसके बाद उसकी कंक्रीट पोरिंग का प्रोसेस, रिटेनिंग वॉल का प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है। यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक, डोमेस्टिक टैंक, फायर फाइटिंग टैंक है, उसकी लीन के बाद उसकी राफ्ट, उसकी कंक्रीट पोरिंग और रिटेनिंग वॉल्स का जो प्रोसेस है मुकम्मल हो गया और उसके बाद 5.5 कनाल की पूरी राफ्ट की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो रही है। लीन का प्रोसेस इस वक्त पूरे राफ्ट की लीन का प्रोसेस शुरू है। कॉलम्स के हवाले से जहां पे कॉलम्स आएंगे वो प्रोसेस आप देख रहे हैं कि उसकी फिट्स बन चुकी हुई हैं। राफ्ट बिछने का अमल, स्टील जो है वो बिछने का अमल इंशाल्लाह आने वाले 3 से 4 रोज के अंदर मुकम्मल हो जाएगा एंड वी आर फुली गियर्ड अप और मोटिवेटेड है कि इंशाल्लाह बड़ी ईद से पहले पहले हम बेसमेंट की स्लैब भी मुकम्मल कर लेंगे। तो सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि मयार भी है, सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि एतबार भी है इंशाल्लाह अलवाइस डेवलपर्स का ये खासा है। और हम समझते हैं कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। तो इसी प्रिंसिपल के तहत हमने किया क्या है उस्मान भाई, जी जहां सारे डेवलपर्स ने 15% प्राइसेस इंक्रीज कर दी है, हमने क्योंकि स्टील और कंक्रीट पहले से प्रोक्योर किया हुआ था, हमने ये विंडो क्रिएट किया है अपने क्लाइंट्स के लिए कि 15 रोज का हमारे पास रूम अवेलेबल है कि हम अपनी प्राइसेस को सस्टेन रख सकते हैं। यानी जो रेजिडेंशियल यूनिट्स की प्राइसेस हैं, कमर्शियल की प्राइसेस हैं, उनको अभी हम बरकरार रख रहे हैं फॉर नेक्स्ट 15 डेज, क्योंकि ये फायदा डेवलपर खुद भी समेट सकता था लेकिन हमने ये सोचा कि हम ये नफा अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को पहुंचाए। तो ये बहुत ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि 15 दिन के बाद हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, बामरे मजबूरी बढ़ानी पड़ेंगी। हम बढ़ाना चाहते नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो हमें नेचुरली इसको मुकम्मल भी करना है, इसलिए प्राइसेस हमें बढ़ानी पड़ेंगी। तो 15 रोज का विंडो हम दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को और आपकी वसातत से मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि ये 15 रोज आपके लिए हैं जो मख्तस किए गए हैं। इन प्राइसेस के ऊपर अगर आज आप अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स को लॉक कर लेंगे तो कल को आपको, आपके अहले खाना को, आपके बच्चों को बहुत फायदा होगा, उनके लिए एसेट बन जाएगा। दिस इज द वे फॉरवर्ड। इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स व्हिच इज नॉट अदर देन अलवाइस टावर। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी फाइंडर्स जो एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, अलवाइस टावर के ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स है, इनसे जरूर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपने बड़ी डिटेल में इन चीज़ों को एलेबरेट भी कर दिया। और जो मेरा क्वेश्चन था वो तो ये था कि 3 साल या 4 साल बाद क्या प्राइजेज होंगी, तो आपने बता दिया कि 15 दिनों के बाद ही ये प्राइजेज जो है ये चेंज होने जा रही हैं। तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर भी इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही शानदार मौका है कि आप
इन वेरी नियर फ्यूचर में जो प्राइसेस इंक्रीज आने वाली है उस गेन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इस तरह के एक शानदार और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को ना सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं बल्कि बेस्ट रेंटल्स और बेस्ट आरओआईज भी जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपने बड़ी इन डिटेल चीज़ों को डिस्कस किया। मैं चाहूँगा कि आदिल भाई साहब अगर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमें बता सके, क्योंकि जब भी मैं अल्वाइस टावर की साइट के ऊपर आया हूँ तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आदिल भाई और रेहान भाई इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हमारी जो एक कंस्ट्रक्शन की एक जो चाल है वो ख़राब ना हो। हमारे पास मटेरियल चीज़ें पहले से प्लान्ड होती हैं, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि वो चीज़ें प्लान्ड नहीं होती। आप वीक का 2 वीक्स का प्लान करके चलते हैं, लेकिन जब इस तरह की जो सिचुएशन इस वक्त आप देख रहे हैं, इस तरह की जब सिचुएशंस आती हैं, प्राइसेस एकदम हाइक आती है, तो उसके बाद डेवलपर्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी मंथ और 2 मंथ का प्लान करके चला जाता है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ क्वार्टरली प्लान करके चला जाता है तो वो भी गलत नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इस प्रोजेक्ट की एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं बाकी प्रोजेक्ट से। तो आदिल भाई, ये चीज़ें आप माशाल्लाह ऑलरेडी एलिगेंस टावर देखें, रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर आपने कंप्लीट किया और बड़ी शानदार कंस्ट्रक्शन, और फिर उससे बड़ा खासा उसका ये कि तकमील होने से पहले ही वहाँ पे ब्रांड्स भी ला के बिठा दिए और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ियस के साथ आपका वहाँ पे फाइनल हो गया। वहाँ पे और बड़ी जल्दी चीज़ियस ओपन होने जा रहा है। यहाँ पे भी आपने बहुत से ब्रांड्स ऑलरेडी ले आए हैं, बहुत से ब्रांड्स ऑलरेडी आपके साथ एमओयूज प्लान हो चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से और आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में ज़्यादा गेन आएगा या कमर्शियल सेक्टर में ज़्यादा गेन मिलेगा कस्टमर्स को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए और अपने क्लाइंट्स के लिए जो है ना इस तपती धूप में अपने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप वो टीम है कि अपने क्लाइंट्स का दर रखने वाले हैं और अपने क्लाइंट्स की सही जगह पे सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ आपने प्लानिंग की बात की, हमारा जो अल्वाइस डेवलपर का जो प्लानिंग है, मैं समझता हूँ कि 50 साल की प्लानिंग हम करके जा रहे हैं। क्योंकि बिल्डिंग लोग बना देते हैं, ढांचे खड़े कर देते हैं जस्ट कंक्रीट का, बट प्लानिंग नहीं होती। हर एक काम के पीछे अगर एक चीज भी एक पेन भी डिजाइन होता है ना, उसके पीछे 5-5, 6-6 महीनों की प्लानिंग होती है। ये तो फिर भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये तो फिर भी यहाँ पर लोगों की जिंदगी ने यहाँ पर रहना है, यहाँ पर लोगों की फैमिली ने रहना है, यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स ने अपने कारोबार करना है, यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स की हमारी फैमिली में यहाँ पर एंजॉय करना है। मैं समझता हूँ कि इसकी प्लानिंग ऐसी प्लानिंग है कि बहरिया टाउन में नहीं बल्कि पूरे लाहौर में इस जैसे प्लानिंग किसी ने नहीं की होगी। ये प्रॉपर अल्वाइस टावर वो बिल्डिंग है जो प्रॉपर बाई लॉज के मुताबिक, एक कानून के मुताबिक, एक एलडीए और अप्रूवल के मुताबिक, एक टीएमएस अप्रूवल के मुताबिक, इस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये बिल्डिंग बनने जा रही है। कि यहाँ पर हमने खाली डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर 6 से 8 महीने लगा दिए, क्योंकि वो 6 से 8 महीने हमारे 50-60 साल जो है ना वो सेव करने वाले हैं। क्योंकि इसमें एक एक चीज हम बाद में ये ना कहे कि यार ये एरर क्यों आया, ये गलती क्यों आई है, लेफ्टों का साइज, हाइट का साइज, क्वालिटी पे हमने क्यों कम्प्रोमाइज किया, हमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए था, ये सवालात बाद में ना आए। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर आपके और हमारे क्लाइंट्स की। इंशाअल्लाह अजीज मैं समझता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, आजकल तो वैसे भी पाकिस्तान में बड़ा अच्छा माहौल है और अच्छा मौसम है कि आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जाए। और हमारे अल्वाइस और बहरी टाउन में मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत, बल्कि पाकिस्तान में नहीं पूरे एशिया में सबसे बेहतरीन सोसाइटी है बहरी टाउन। उस सोसाइटी में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है अल्वाइस टावर, क्योंकि ये सेक्टर ए में बनने जा रहा है। ये गेटेड कम्युनिटी है, नियर टू मुल्तान रोड, नियर टू रिंग रोड, नियर टू मोटरवे, नियर टू कैनाल रोड। सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इजी टू एक्सेसिबल है। ये बहरी टाउन के एंट्रेंस के ऊपर वाक़ है। यहाँ से आने वाले टाइम में यहाँ पर आपके फ्यूचर है। इस बिल्डिंग में मैं समझता हूँ कि आपके बच्चों का फ्यूचर है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आपकी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज हम इस प्रोजेक्ट को 100% लेके चलेंगे। इस प्रोजेक्ट में कोई गलती की गुंजाइश नहीं करेंगे। जो 4 साल की कमिटमेंट की थी, 4 साल से पहले इंशाअल्लाह हम इसको डिलीवर करेंगे। जिस तरह का हमारे आपने ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया होगा, हमने कई सैकड़ों प्रोजेक्ट डिलीवर किए, जिसमें से एक एलिगेंस टावर हमारा हाई राइज में पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। 3 साल का प्रोजेक्ट हमने 2 साल में डिलीवर किया। इट्स मीन कि यहाँ से हमारी नीयतों का पता चलता है, प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ डिलीवर करना है, अपार्टमेंट सिर्फ ना बनाना है,
बल्कि उसकी क्वालिटी पे हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। वहां पर जिस तरह हमने क्वालिटी को लेके चले, उससे इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट, ये आइकॉनिक प्रोजेक्ट अल्वाइस टावर इंशाल्लाह बनेगा और अपने टाइम से पहले इंशाल्लाह यहाँ पर तामीर होके यहाँ पर लोग इंशाल्लाह रहेंगे। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। और इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अल्वाइस टावर का फसाड देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बिल्डिंग के पैरामीटर्स के ऊपर, इसकी डिज़ाइन, इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर कितनी ज़्यादा वर्किंग की गई है। और फिर इसको जो है वो ऑन पेपर लाने के बाद यहाँ पे आज आपको इसकी कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी प्रोजेक्ट का खासा होती हैं, जो किसी प्रोजेक्ट को कामयाब करने में या नाकाम करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर वर्किंग के बाद, ब्रांड्स के साथ प्रॉपर वर्किंग के बाद, और इस तरह की कम्युनिटी के अंदर, इस तरह के पुरस्कून कम्युनिटी के अंदर अगर आप अपने अपार्टमेंट में अगर रह रहे हैं, तो ये वो एक अपार्टमेंट लिविंग का कॉन्सेप्ट है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है, जो कि वर्टिकल एक्सपेंशन की सबसे मेजर चीज़ है। आप देखेंगे बहुत सी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी जहाँ पे प्रॉपर अपार्टमेंट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो रिहाइश के काबिल नहीं होंगे। उनकी उन चीज़ों के ऊपर आपने वर्किंग नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको अमेनिटीज से लेके उसकी एग्जीक्यूशन तक, उसकी हर एक चीज़ के ऊपर वर्किंग नज़र आएगी और प्रॉपर एक लिविंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और इसी तरह से कमर्शियल को अगर आप देखेंगे, जैसे रेहान भाई ने कहा, फ्यूचरिस्टिक फूड कोर्ट की एक इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे देने जा रही है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान, तो क्या मेरा ख्याल है मैंने पूरे एशिया में भी नहीं सुनी। तो ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट को चार चांद लगाने वाली हैं। लिहाजा इस जगह पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। टीम प्रॉपर्टी फाइंडर्स हमेशा की तरह बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।